डियर स्टूडेंट्स, पिछले व्याख्यान में हमने संस्कृति के बारे में पढ़ा। संस्कृति का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में बताया आप लोगों को। सामान्य रूप से कहें तो किसी समाज विशेष में रह रहे व्यक्तियों के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा उनकी संपूर्ण जीवन विधि, लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग लाइफ को संस्कृति कहते हैं। अर्थात संस्कृति एक जीवन जीने का तरीका है। इसकी परिभाषाएं आपको बताई, थोड़ा सा रिकैप कर लें अपन लोग। एक परिभाषा मैंने बताई थी टायलर की, E.B. टायलर महोदय की, जिनकी पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर। सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से टायलर महोदय ने संस्कृति को परिभाषित किया है, समझाने का प्रयास किया है अपनी इस पुस्तक में प्रिमिटिव कल्चर। टायलर कहते हैं कि संस्कृति एक ऐसी जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा प्राप्त दूसरी क्षमताएं और आदतें सम्मिलित की जाती हैं। टायलर साहब ने भौतिक, अभौतिक पक्ष सभी को सम्मिलित करते हुए संस्कृति को एक समग्र रूप में परिभाषित किया है। किसी भी तत्व को इसमें छोड़ा नहीं है आपने। इनकी परिभाषा को टोटलिटी डेफिनेशन ऑफ कल्चर कहते हैं। एक संस्कृति की समग्र परिभाषा आपने दी है। इसी तरह से यंग और मैक के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ और भागीदारी का व्यवहार है। हस्कोविट्स महोदय ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मतलब संस्कृति मनुष्य से रिलेटेड है, समाज से संबंधित है, लेकिन वो किस पर्यावरण से, भौतिक पर्यावरण से न होकर के सामाजिक पर्यावरण से मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। तो ये तो थी परिभाषाएं संस्कृति की। अब हम चर्चा कर लेते हैं संस्कृति के प्रकारों के बारे में। संस्कृति मोटे मोटे रूप में दो भागों में विभाजित की गई है। एक भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मूर्त, पार्थिव, पदार्थगत संस्कृति आती है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुगत और पदार्थगत पक्ष है, जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे गृह निर्माण, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, वस्त्र निर्माण, टेबल, कुर्सी, पंखा, कंप्यूटर इत्यादि। और अभौतिक पक्ष जो संस्कृति का है, जो भाग है, अभौतिक पक्ष के अंतर्गत अमूर्त, अपार्थिव, अपदार्थगत संस्कृति आती है। इसमें इन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो इसके उदाहरणों में आप देख सकते हैं, इसके जो तत्व हैं वो विचार हैं, ज्ञान है, विश्वास है, साहित्य, कला, परंपरा इत्यादि इसमें सम्मिलित करते हैं। अतः समाजशास्त्रियों ने एक बात कही है कि समाज का अर्थ व्यक्ति और समूह के अंतर संबंध से है, तो संस्कृति का अर्थ प्रतिमानात्मक प्रणाली, मूल्यों तथा व्यवहारों से है। आइए अब हम आज थोड़ा विस्तार रूप में संस्कृति की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं या विशेषताओं के बारे में बताते हैं। संस्कृति की विशेषताओं के आधार पर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि संस्कृति क्या है, जीवन जीने का तरीका है, एक ढंग है ना। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहली विशेषता यह है कि संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति कोई पर्यावरण से निर्मित होकर नहीं आई है, वो पर्यावरण भी मानव निर्मित पर्यावरण का भाग है, जैसा हस्कोविट्स महोदय ने कहा है। इसका जो निर्माण है, इसकी जो रचना है, वो मनुष्य ने ही की है, समाज के अंदर हुई है। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति ऐसा तो है नहीं कि एक समय में अचानक से विकसित हो गई हो। यह हजारों लाखों वर्षों से, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, उस समय से संस्कृति अपने स्वरूप में को धारित किए हुए चली आ रही है और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। एक पीढ़ी से के सदस्य दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को संस्कृति का, मूल्यों का, अपनी परंपराओं का ज्ञान करवाते हैं। जिस तरह से माता पिता अपने संतानों को, अपनी संतति को अपने कल्चर के बारे में,
अपने परंपराओं के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, भाषाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। यह संस्कृति की विशेषता है। समूह के लिए आदर्श होती है। यह लोगों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व को ढालती है, मनुष्य को वैसा करने के लिए बाध्य करती है। इसलिए ये मनुष्य के लिए आदर्श है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक समाज का हर व्यक्ति संस्कृति के जो आचार तत्व हैं इनको पालना करता है। ये इन पर बाध्यकारी होते हैं ताकि समाज बिल्कुल व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता है। यदि कोई चेंज आता है, कोई ऐसा परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन आता है, उसमें समाज के लोगों के मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है, तो संस्कृति के अंदर उन सबको समाहित करने की, उसके अनुसार ढलने की क्षमता होती है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। कल्चर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। मनुष्य का विकास कैसे होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, उसका व्यक्तित्व सुदृढ़ कैसे होगा, यह उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। जितना संस्कारवान व्यक्ति होगा उतने ही उसका व्यक्तित्व निखरा हुआ होगा। और ये सब हम लोग कहाँ से सीखते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादाओं से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से ये चीज़ें हम सीखते चले जाते हैं और इस तरह से अपने व्यक्तित्व का, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति में आचार तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक समाज की जो संस्कार हैं, संस्कृति, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विशिष्टता लिए होते हैं, ऐसे मूल्य होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, उसी संस्कृति के होते हैं। परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। मैंने बताया आपको, संस्कृति समय काल के प्रभाव में आकर के, परिस्थितियों के प्रभाव में आकर के एक लंबे समय के बाद बदलती चली जाती हैं। संस्कृति सामाजिक विरासत है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की विरासत न होकर के पूरे समाज की विरासत है। इस पर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि ये संस्कृति मेरी है या कुछ लोगों की है। ये संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आपको मैंने बताया संस्कृति संगठित होती है। संगठित कैसे है? जैसे हमारा समस्त जीवन जिस प्रकार संगठित है और हमारी विचारधारा जिस प्रकार हमारी हर क्रिया में प्रतिध्वनित होती है, परिलक्षित होती है, वैसे ही संस्कृति के सभी तत्व, संकुल, प्रतिमान तत्व परस्पर जुड़े रहते हैं। संस्कृति बिल्कुल एकदम संगठित है, जुड़ी हुई है। इसके जो प्रतिमान हैं, इसके जो तत्व हैं संस्कृति के, इनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट में आपको ये भी बताएंगे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता है। संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता है और अभौतिक पक्ष जो है विश्वास, कला, साहित्य, भाषा, बोलियाँ, ये सब क्या हैं? ये अपने संस्कृति स्वयं है। अभौतिक पक्ष है वो संस्कृति है। मैकाइवर महोदय ने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का वाहन है। सभ्यता संस्कृति का वाहन है, अर्थात वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति कैसे हस्तांतरित होगी, कैसे संचरित होगी, वो सभ्यता के माध्यम से होगी। उसका वो व्हीकल है, वाहन है। और आपने आगे कहा है कि सभ्यता समाज की चालक शक्ति है, जबकि संस्कृति दिशावाहक है। सभ्यता से मनुष्य का भौतिक विकास होता है, नए नए आविष्कार करता है, और संस्कृति व्यक्ति को कैसे जीना है, उसका रंग ढंग, उसका जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ, लिविंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब हमें संस्कृति सिखाती है। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए काफ़ी मिलती जुलती अवधारणाएं हैं। प्रायः कई विद्वान दोनों को एक ही बताए हुए हैं। कई पुस्तकों में सभ्यता और संस्कृति में फ़र्क नहीं बताया गया है। मोटे मोटे तौर पर यह फ़र्क इसके अंदर होता है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पाठ में आप लोगों को अर्थ, परिभाषा, इनके प्रकारों के बारे में, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और संस्कृति की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर ही आपको ये पूरी तरह मालूम हो जाता है कि संस्कृति क्या है ना। उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको अच्छी तरह से अपन लोग परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मुखातिब होंगे सभ्यता, संस्कृति और संस्कृति की संरचना के बारे में। संस्कृति की 3 संरचनाएं होती हैं: सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक प्रतिमान। इन तीनों से मिल करके संस्कृति का निर्माण होता है। इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।